नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो कहानी लेके आया हूँ, इसे मैंने एक नए तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। यह एक घटना है जिसको मैंने एडिटिंग के माध्यम से आपके लिए एक अलग ही तरह की कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है। तो चलिए आइए जानते हैं और इस ईमेल पत्र को कहानी के रूप में बदल कर आनंद लेते हैं और जानते हैं इस तांत्रिक कथा के विस्तार को और वर्षा नाम की एक लड़की के वशीकरण की तांत्रिक कथा को जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्षा गांव के तालाब के किनारे अकेली बैठी थी। उसके चेहरे पर चांदनी का हल्का परछाई खेल रही थी। उसकी सुंदरता रात के अंधेरे में और भी निखर रही थी। इस शांति में कुछ तो अद्भुत है, उसने खुद से कहा। उसकी आवाज तालाब के पानी में धीरे से घुल गई। मयंक, एक लालची और धूर्त व्यक्ति, गुफा के भीतर जाता है। उसकी आंखों में लालसा और चेहरा चिंता से भरपूर है। राजू बाबा, एक तांत्रिक और रहस्यमयी व्यक्ति, गुफा के केंद्र में बैठा है। उसके चारों ओर काले धागे और अजीब चिन्ह बने हुए हैं। मुझे उसकी सुंदरता चाहिए, मयंक ने दबी आवाज में कहा। राजू बाबा ने गहरा सांस लिया और आंखें खोलकर मयंक की ओर देखा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकती है, उसने धीरे से कहा। फिर उसने मंत्रोच्चार शुरू कर दिया और गुफा की दीवारों पर अजीब छायाएं नाचने लगीं। वर्षा को अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। उसके चारों ओर का माहौल बदलने लगा है। यह क्या हो रहा है? उसने खुद से सवाल किया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। राजू बाबा ने एक अंतिम मंत्र पढ़ा और फिर एक रहस्यमयी सन्नाटा गुफा में छा गया। मयंक ने संतोष की सांस ली। उसे विश्वास था कि अब उसकी योजना सफल होगी। तालाब के पानी में हलचल अब शांत हो चुकी है, लेकिन वर्षा के मन में अजीब सा डर बैठा हुआ है। उसने ठंडे हाथों से अपने कंधों को थपथपाया और घर की ओर चल पड़ी। उसके मन में सवालों का तूफान चल रहा था। हिस्सा उसे लगातार चेतावनी दे रहा था। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। यह केवल मेरा वहम है, लेकिन उसके भीतर की अस्थिरता कम नहीं हो रही थी। मयंक गुफा में बैठा था। उसके चेहरे पर संतोष की झलक थी। उसने राजू बाबा की ओर देखा, जो ध्यान में लीन थे। अचानक बाबा ने आंखें खोली और धीमे स्वर में कहा, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। मयंक ने सहमते हुए सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वर्षा जब अपने घर से बाहर निकली तो उसे गांव की खामोशी ने चौंका दिया। यह सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? उसने खुद से पूछा। उसने तालाब की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी आशंका थी। जैसे ही वर्षा ने पानी की ओर देखा, उसका प्रतिबिंब हल्का धुंधला दिखने लगा। उसने तुरंत पीछे हटकर अपना माथा छुआ। यह सब क्या हो रहा है? उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने महसूस किया कि कोई अनजानी ताकत उसकी ओर बढ़ रही थी। पुजारी ने दूर से वर्षा को देखा और पास आकर धीरे से कहा, बेटी, क्या तुमने कल रात तालाब के पास कुछ महसूस किया था? वर्षा ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ था। पुजारी ने गहरी सांस ली। तुम पर किसी की नज़र है। यह सिर्फ शुरुआत है। तुम सावधान रहना। वर्षा अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके भीतर अजीब सी घबराहट थी।
अचानक खिड़की के बाहर से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने धीरे से खिड़की खोली और झांक कर देखा, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। उसकी सांसें तेज हो गईं। यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? उसने खुद से कहा। गुफा में मयंक धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। अब खेल शुरू हो चुका है। वर्षा अपने घर की खिड़की से बाहर झांक रही थी। उसकी आंखों में रात भर की नींद की कमी साफ झलक रही थी। वह हर गुजरती परछाई से डर रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, हर कदम पर, हर सांस पर। वर्षा मंदिर के पुजारी के पास पहुंची, जो गहरे ध्यान में बैठे थे। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और उसे देखा। पुजारी ने कहा, बेटी, तुम्हारे चारों ओर कुछ अनदेखा है, इसे अनदेखा मत करो। मयंक गुफा में बैठकर अपने गुरु राजू बाबा से बात कर रहा था। अब आगे क्या? उसने पूछा। राजू बाबा ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, अब वह धीरे धीरे तुम्हारी ओर आकर्षित होगी, पर संभल के रहना। यह शक्ति नियंत्रित होने लायक नहीं है। वर्षा तालाब के किनारे पहुंची। उसे उम्मीद थी कि यहां उसे शांति मिलेगी, लेकिन जैसे ही वह पानी की ओर झुकी, उसे पीछे किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ। उसने झटके से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये सब क्या हो रहा है? उसने अपने आप से पूछा। वर्षा ने देखा कि उसकी अपनी परछाई कुछ अलग सी लग रही थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें झपकाईं, वह परछाई और गहरी होने लगी। वह डर के मारे पीछे हट गई। तालाब के पानी में कुछ रहस्यमयी था, तो पेय को उसे अपनी ओर खींच रहा था। मयंक ने धीरे से कहा, अब वह मेरी है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह जिस शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, वह अब उसकी ही तरफ बढ़ रही थी। गुफा की दीवारें कांपने लगीं और मयंक के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरने लगीं। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, दरवाजे बंद कर लिए थे। वर्षा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मंडरा रही हो। उसने अपने कमरे के दरवाजे को भेदी नजरों से देखा, जब अचानक उसे लगा कि ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा। वर्षा ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने के आईने में एक परछाई उभर आई। उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई कि किसी ने कोई गुप्त तांत्रिक साधना की है और उसका असर अब सारे गांव पर पड़ने वाला है। राजू बाबा ने गहरी सांस ली और गांव वालों को चेताया, हमें इस बुरी शक्ति को रोकना होगा। अगर हमने इसे नहीं रोका तो अकल्पनीय अनर्थ हो सकता है। उनकी आवाज में चिंता और दृढ़ता का मिश्रण था। मयंक, जो अब तक अपनी जिद पर अड़ा था, ने सिर झुका लिया। मयंक का मन विचलित था। वह सोच रहा था कि कैसे वह वर्षा को किसी भी हालत में पा सके। उसके अंदर की लालसा उसे चैन से नहीं बैठने दे रही थी। मैं किसी भी तरह उसे पाना चाहता हूं, उसने खुद से बुदबुदाया। गांव में अफवाहें तेज हो गईं कि यह सब किसी तांत्रिक साधना का परिणाम है। लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई थीं। हर कोई इस अदृश्य खतरे से निपटने के उपाय सोच रहा था, लेकिन किसी के पास कोई ठोस योजना नहीं थी। अंततः गांव के पुजारी ने सभी को एकत्रित किया और कहा, हमें एक साथ मिलकर इस अदृश्य शक्ति का सामना करना होगा। सबने एक सुर में सहमति जताई और मंदिर में पूजा अर्चना करने लगे। धीरे धीरे वातावरण में शांति लौटने लगी और लोगों के मन से भय कम होने लगा। वर्षा को अब एहसास होने लगा कि कुछ अनजानी शक्ति उसके जीवन में हस्तक्षेप कर रही है। उसकी नींद लगातार उड़ती जा रही थी। क्या यह सब मेरे ही कारण हो रहा है? उसने खुद से पूछा। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। राजू बाबा ने मयंक की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, अब समय बहुत कम है। यदि तुमने अपनी लालसा को नियंत्रित नहीं किया तो यह शक्ति तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी।
मयंक ने घबराकर बाबा की ओर देखा। तो अब क्या करना होगा? मंदिर के पुजारी ने वर्षा को बुलाकर कहा, यदि तुम्हें बचना है तो तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करना होगा। यह एक परीक्षा है और इसका परिणाम तुम्हारे हाथ में है। वर्षा ने पुजारी की आंखों में देखा, जहां विश्वास की एक चमक थी। राजू बाबा ने मयंक की ओर देखा और कहा, अब यह शक्ति तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। अब इसे रोकने का एक ही तरीका है। और उसकी आवाज हवा में गूंजने लगी। मयंक ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प दिख रहा था। अचानक तालाब के पानी में हलचल बढ़ने लगी और वर्षा को लगा कि कोई उसे अपने अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है। उसने अपनी आत्मा की गहराई में झांकने की कोशिश की। वहां से एक नई शक्ति उभरने लगी थी। मैं इसे रोक सकती हूँ, उसने खुद से कहा। उसका विश्वास बढ़ता जा रहा था। वर्षा और मयंक दोनों ने अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान लिया था। मयंक ने महसूस किया कि उसके चारों ओर की शक्तियां जागृत हो रही थीं। गुफा की दीवारों पर काले धुएं की आकृतियां उभरने लगी थीं। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। राजू बाबा का चेहरा चिंता से भर गया। यह शक्ति किसी के नियंत्रण में नहीं है, उन्होंने चेतावनी दी। मयंक ने अपनी गर्दन पकड़ी और दर्द से चीख उठा। गुफा की दीवारें जैसे उसकी चीखों से गूंज उठीं। राजू बाबा ने तेजी से मंत्रोच्चार शुरू किया, खे। लेकिन सब कुछ हाथ से निकल चुका था। हमें यहां से बाहर निकलना होगा, उन्होंने कहा, लेकिन कोई बचने का रास्ता नहीं दिख रहा था। वर्षा तालाब के पास बैठी थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसे ऐसा लगा जैसे कोई बंधन टूट रहा हो। अचानक गुफा से एक तेज चीख गूंजी, जिसने उसे हिलाकर रख दिया। क्या यह अंत है? उसने खुद से पूछा। मयंक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें अब निर्जीव थीं। राजू बाबा स्तब्ध खड़े थे। उनके शब्द खो गए थे। यह शक्ति किसी के नियंत्रण में नहीं थी, उन्होंने बुदबुदाया, दुख और अफसोस से भरे हुए। वर्षा ने गहरी सांस ली, जैसे किसी अनदेखी जंजीर से मुक्त हो गई हो। तालाब का पानी अब स्थिर था और गांव में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। शायद ये एक नई शुरुआत है, उसने सोचा, अपने दिल में एक नई आशा के साथ। गुफा के रहस्य अभी भी बने हुए थे और वर्षा जानती थी कि यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। उसे एहसास हुआ कि उसके सामने एक नया रास्ता खुला है, जहां उसे उन रहस्यों को सुलझाना है जो अंधकार में छिपे हुए हैं। यह कहानी भीमबेटका गुफा के पास की है। आपको यह कहानी कैसी लगी अवश्य बताइएगा, और यह नया प्रयोग कैसा लगा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय माँ पराशक्ति।